नमस्कार, संभव यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। देखिए, अपन से पूछा जाता है कई बार कि संकरण जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो अपन ने कहा संकरण की अगर अपन बात करें तो वैसे तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। देखो, आज अपन को इसको सीखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो निकाला कैसे जाता है, ठीक है ना। तो देखिए देखिए क्या कहेंगे अपन इसके अंदर। तो अपन ने कहा कोई भी अपने पास में क्या हो सकता है, अपन को क्या दिया होगा, एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर अपन को क्या दिया होगा, सेंट्रल मेटल लाइन। उसके लिए अपन को क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखो, सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन निकालते हैं अपन। एन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, सबसे पहले क्या रहते हैं, संयोजकता कोष में, संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, प्लस इसमें काउंट करना है किसको, ओनली सिग्मा बंधों की संख्या। तो क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या। देखिए, सिग्मा बॉन्ड्स की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा हाइड्रोजन और हेलोजन फैमिली कौन सा बंध बनाती है, सिग्मा। ऑक्सीजन कौन सा बनाता है, पाई। और नाइट्रोजन क्या बनाता है, तो अपन ने कहा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाली फैमिली को काउंट नहीं करेंगे अपन, सिर्फ किसको करेंगे, हाइड्रोजन और हेलोजनों को। और प्लस माइनस इसमें रहता है क्या, आवेश या चार्ज, और डिवाइड बाई कर देते हैं इसको किससे, 2 से। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, सबसे पहले वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इसमें सिग्मा बॉन्ड, प्लस माइनस आवेश या चार्ज, और डिवाइड कर दिया इसको किससे, 2 से। तो देखिए, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 2। तो देखो, जब n की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे अपन, एक s और एक p, ठीक है। और इस sp की जो शेप आती है वो क्या आती है, यहाँ पर लीनियर शेप्ड, या इसको बोलते हैं कौन सी आकृति, रेखीय। कैसे बनाते हैं इसको, तो अपन ने कहा लीनियर में 2 एटम होते हैं, वो इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दूसरा देखिए, सेकंड आ जाए तो अपन ने कहा n की वैल्यू कितनी आ सकती है अपने पास में, तो अपन ने कहा 3 आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। sp2 की जो शेप होती है वो क्या होती है, तो अपन इसको लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। कौन सी शेप आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। यानी इसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। और इसको अपन कैसे बनाएंगे, देखिए 3 एटम है अपने पास में, तीनों इस तरह से जुड़ते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वापस sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना डिग्री का रहता है, तो अपन ने कहा 180 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए, 2 पढ़े अपन ने, n इजिकल टू 2 और n इजिकल टू 3। फिर देखिए नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो सकती है अपने पास में, 4। तो देखिए 4 जब होती है तो अपने पास में 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। एक हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा होता है, sp3। sp3 जो होता है, इसको अगर अपन बात करें तो इसकी शेप लिखते हैं अपन टेट्राहेड्रल, ठीक है। या हिंदी में इसको लिख सकते हैं अपन चतुष्फलकीय, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इस शेप को, ये 3D में होती है तो वैसे तो बोर्ड पर नहीं बना सकते, लेकिन अपन इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल रहता है ये कितने का रहता है, 102 डिग्री 28 मिनट का। तो शेप कौन सी आती है, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। और अगर यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो, 4, तो एक हाइब्रिडाइजेशन और हो सकता है, कौन सा, dsp2। dsp2 जो होता है, इसकी आकृति की अगर बात करें तो क्या आती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, वर्गाकार समतलीय। क्या बोलेंगे, वर्गाकार समतलीय। कैसे बनाते हैं इसको, तो मैंने कहा इस तरह से आकृति बनती है, एक तो ये वर्ग के जैसी होती है इस तरह से, और अपन को पता ही है स्क्वायर शेप जो अपने पास में ज्योमेट्री आती है
इसमें हर एक जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का रहता है, तो अपन कहेंगे 90 डिग्री का होता है। ओके, अब देखिए n जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए अपने पास में 5। तो अपन ने कहा दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या तो sp3d या फिर dsp3। तो देखो जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है s ऑर्बिटल एक ही होता है, p ऑर्बिटल 3 ही होते हैं, टोटल मिला के कितने हुए 4। अपन को चाहिए कितने 5 6 7। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपन कौन से कक्षकों को काम में लेंगे, d ऑर्बिटल्स को काम में लेंगे। तो देखिए इन दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में शेप जो होती है वो क्या आती है, तो अपन लिखेंगे इसको ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल। ठीक है, यानी ये जो आकृति होती है इसको लिखेंगे अपन त्रिकोणीय, समतलीय, त्रिकोणीय, समतलीय, द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। तो देखो कैसे बनती है शेप, ये 3 तो इस तरह से, तो अपन ने अभी बनाया था कि त्रिकोण कैसे बनता है, तो अपन ने कहा ट्राइगोनल तो बना दिया इस तरह से, और ये दो जो होते हैं वो इस तरह से इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर रहते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर रहते हैं। जैसे ऐसी कोई शेप है इसके बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये दो पिरामिड जैसी संरचनाएं होती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है समतलीय द्विपिरामिडीय। अब देखिए इसमें ये जो ट्राइगोनल वाले हैं इनकी बात करें तो ये एंगल तो कितने डिग्री के हैं 120 के, और ये दोनों पिरामिड्स के बीच में एंगल कितने का है, तो अपन लिखेंगे इसको 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए n जो है उसकी वैल्यू अब अपने पास में कितनी हो सकती है, तो अपन ने कहा n की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी 6। तो देखिए 6 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा लिखेंगे, 1s 3p 4 हो गए, d कितने काम में लेंगे 2, या 2d पहले काम में ले ले तो कौन सा हो जाएगा dsp3। ठीक है जी, शेप जो होती है इसकी उसे बोलते हैं ओक्टाहेड्रल, या इसे बोला जाता है अष्टफलकीय। देखिए कैसे बनती है ये अष्टफलकीय ज्यामिति, तो अपन ने कहा 4 जो एंगल हैं वो तो एक ही प्लेन में बनते हैं, और चारों का एंगल 90 डिग्री, यानी यहाँ पर जो संरचना बनेगी वो वापस से क्या आएगी वर्गाकार। अब दो इस पे 90 डिग्री पे जुड़ते हैं, यानी दो पिरामिड समतलीय बनाते हैं। तो अष्टफलकीय ज्यामिति जो है उसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसको बोल सकते हैं अपन वर्गाकार समतलीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो एंगल हैं वर्ग वाले ये सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के, और दो पिरामिड्स के बीच में जो है वो कितना डिग्री का है 180 डिग्री का। तो देखिए पहले 3 बॉन्ड थे, 2 ऐसे पिरामिड थे, अब की बार टोटल अपने पास में कितने हैं 4, ये तो एक तल में है, और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड किधर है नीचे। अब देखिए n की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, तो अपन ने कहा n की वैल्यू अपने पास में हाईएस्ट कितनी हो सकती है 7। 7 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो अपन ने कहा sp3d3 या फिर क्या हो जाएगा dsp3। ठीक है, शेप जो होती है इसकी क्या आती है पेंटागनल बाइपिरामिडल। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे अपन है पंचभुजीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय शेप। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको, देखिए पहले 3 लगाए फिर 4, और अब एटम्स का नंबर कितना हो जाएगा 5। जब अपन इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा एक पंचभुज बनेगा, और 2 इसमें से पिरामिड्स। यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 72 का, और पिरामिड्स के बीच में एंगल हमेशा ही कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो है क्या हाइब्रिडाइजेशन। अब आता है कि सिग्मा बॉन्ड वाला काउंट कर लिया अपन ने, किसको काउंट करेंगे सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन फैमिली। चार्ज की बात करते हैं तो प्लस माइनस चार्ज है, तो उल्टा करना है अपन को, जिस पे पॉजिटिव का चार्ज हो उसको नेगेटिव कर दे माइनस कर देना है, नेगेटिव का चार्ज हो उसको क्या कर देना है जोड़ देना है। अब सबसे बड़ी समस्या रहती है वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं
कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनका नंबर अपने कैसे निकालते हैं। तो देखिए पीरियोडिक टेबल को काम में लेंगे अपन ने कहा सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपने पास में इस तरह से रहते हैं। यहाँ पर ये दो ब्लॉक जो हैं ये तो किसके रहते हैं अपने पास में, एस ब्लॉक, ठीक है जी। फिर कौन रहते हैं, तो अपन ने कहा 10 क्या रहते हैं, डी ब्लॉक। लेकिन ये जो डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं ये ज्यादातर जो बॉन्ड बनाती हैं वो कौन से बनाती हैं, तो अपन ने कहा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, तो अपन इसको काम में यहाँ पर नहीं लेते। इसके बाद में अपने पास में यहाँ पर क्या है, तो अपन ने कहा यहाँ पर अपने पास में एक शेप जो बचती हैं, अब कौन बचेंगे, पी ऑर्बिटल्स। तो अपने का पी ऑर्बिटल्स को लिख लेते हैं। तो अपने का पी ऑर्बिटल्स टोटल कितने होते हैं अपने पास, 6। तो देखिए यहाँ कौन सी फैमिली आ जाएगी, बोरॉन। फिर कौन सी फैमिली आएगी, कार्बन। फिर नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद में कौन सी आ जाएगी, हेलोजन फैमिली, और उसके बाद में अपने पास में कौन सी आ जाएगी, इनर्ट गैसेस वाली फैमिली, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम जो है उसको अपन क्या करेंगे, एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही आवर्त के तत्व होते हैं। ओके जी, देखिए तो अपने कहा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं इनमें तत्व। देखिए सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन। उसके बाद में कौन आता है, हीलियम, खत्म। उसके बाद में कौन आएगा, तो अपन ने कहा नेक्स्ट कौन आएगा, लिथियम। यहाँ कौन आ जाएगा, बेरिलियम। फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये कौन आ जाएगा अपने पास में, नियोन। कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में कौन आता है, तो अपन ने कहा नेक्स्ट एटम जो है, तो अपन ने कहा नियोन के बाद में कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम। तो देखो एस ब्लॉक के अंदर बात करें तो सारे तत्व एक साथ लिख देते हैं। तो अपन ने कहा कौन कौन आएगा, तो ये ठीक है जी, ये तो किस में आ गए, क्षार धातुओं में। ये किस में आते हैं, बेरिलियम वाली फैमिली में। और कौन कौन आता है, तो अपन ने कहा मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, और बेरियम, और लास्ट में कौन आता है, रेडियम। इधर बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कौन लिख देंगे, उसके बाद में कौन फैमिली आती है, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन आएगी, ओके। फिर हेलोजन फैमिली। इसके बाद में ये कौन सी है, अक्रिय इनर्ट गैस फैमिली। ओके जी, देखिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए ये जो ब्लॉक है ये क्या कहलाता है, क्षार धातु। ये जो ब्लॉक है ये क्या कहलाता है, क्षार मृदा धातु, ठीक है। इन सब के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर कितना होता है, 1। इनके पास में कितना होता है, हमेशा 2। इनकी बात करते हैं, ये क्या कहलाता है, बोरॉन फैमिली कहलाता है। ये बोरॉन फैमिली के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो अपन ने कहा 3। ये कौन सा है अपने पास में, तो अपन ने कहा इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में जितने भी मेंबर आते हैं इनके पास में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। ये अपने पास में क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, फिर 6, फिर 7, और इनर्ट जो गैसेस होती हैं उनके पास में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना होता है, 8। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन और इनकी शेप कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दे देगा आपको, उसके लिए अपन क्या निकाल लेंगे, एन निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसकी क्या लिख देंगे, ज्यामिति, या फिर उसकी शेप बना देंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहला अपन को क्या दे देता है, तो अपन ने कहा sp का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दे दिया अपन को BeH2, ठीक है। अभी बताया था बेरिलियम किस में आता है, तो अपन ने कहा यहाँ आता है बेरिलियम। देखो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अपन ने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कितने हाइड्रोजन है, 2। तो सिग्मा बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 2। चार्ज है क्या इस पे, नहीं। तो डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। 2 + 2 कितने हो गए, 4। 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2।
2 जब आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं, sp। और sp जो होता है उसकी शेप कैसी बनाते हैं, हमेशा लीनियर। बॉन्ड एंगल की बात करें तो क्या आता है यहाँ पर 180 डिग्री। दूसरा एग्जांपल देखो, सभी हाइब्रिडाइजेशन के ले लेते हैं तो अपन का दूसरा दे देता है अपन को, जैसे BF3 बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3। हेलोजन फैमिली भी कौन सा बॉन्ड बनाती है, सिर्फ सिग्मा। कितने हेलोजन है, 3, तो 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और sp2 जब होएगा तो अपन ने कहा इसकी शेप बनाते हैं, तो शेप कैसे बनाएंगे, इस तरह से। यानी जब अपन इनको मिलाएं तो यहाँ पर ये जो ज्यामिति है ये क्या बननी चाहिए, त्रिकोणीय समतलीय। बंद कोण कितने का आता है, पढ़ चुके हैं अपन 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब अपन बात करते हैं थर्ड एग्जांपल। जैसे अपन को दे देता है CH4। देखो ये कौन है, कार्बन। कार्बन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। प्लस हाइड्रोजन भी कितने बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1, तो 4 कितने बनाएंगे, 4। चार्ज है नहीं, कोई बात नहीं, डिवाइड बाई 2। शेप कितनी आ जाएगी अपने पास, तो अपन ने कहा n की वैल्यू 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। sp3 की शेप जो है वो अपन इस तरह से बनाएंगे। वैसे तो बोर्ड पे नहीं बना सकते क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर ये किस पे बनती है, 3D में बनती है। बोर्ड पे अपन इसको किस में बना रहे हैं, 2 डिग्री में, 2D में बना रहे हैं ना। तो बॉन्ड एंगल कितने का आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। नेक्स्ट देखिए, अब आवेश वाले भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे NH4 प्लस, एक और ले लेते हैं, जैसे आपको दे दे BF4 माइनस। देखिए इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। नाइट्रोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 5। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4। अब देखो चार्ज है, प्लस का चार्ज है तो माइनस कर देंगे, कितना था, +1, तो क्या लिख दिया, -1। डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, कितना आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आते ही शेप जो आएगी वो क्या बनाएंगे अपन है, टेट्राहेड्रल। और इस पूरे पे चार्ज कौन सा आएगा, प्लस का। अब देखिए अगर माइनस का चार्ज हो तो सेम ऐसे ही, बोरॉन फैमिली के पास इलेक्ट्रॉन 3, बॉन्ड कितने बना रखे हैं, तो अपन ने कहा 4, तो ये बना दिया अपन ने 4। अब माइनस का है तो चार्ज को प्लस कर देंगे, +1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 4। 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 आते ही शेप जो बनेगी वो कैसे बनेगी, तो अपन ने कहा वापस से टेट्राहेड्रल। और अब की बार इस पूरी शेप पे चार्ज कौन सा आएगा, -1। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। तो अपन ने कहा कितने एग्जांपल हो गए, 5। अब लेते हैं 6 एग्जांपल। दे दे आपको PCl5, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो बताइए फास्फोरस के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में आता है 5। कितने बॉन्ड बनाएगा, 5। चार्ज नहीं है, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसे आती है, तो अपन ने कहा 3 तो इस तरह से जुड़ते हैं कि एक ट्राइगोनल बन जाए, तो ये तो हो गया त्रिकोणीय समतलीय। और 2 ऐसे पिरामिड। ये बॉन्ड जो है थोड़े से आपको लेंदी बनाने हैं बाकी सब की बजाय। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दे दे आपको SF6। सल्फर किस में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, बॉन्ड भी कितने बना रखे हैं, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 6। 6 का मतलब sp3d2। sp3d2 जब होता है तो शेप जो होती है वो किस तरह से आती है, तो अपने का शेप आती है या तो अष्टफलकीय बोल सकते हो या वर्गाकार समतलीय द्विपिरामिडीय। तो ये तो हो गई वर्गाकार समतलीय, और 2 ऐसे इस पे क्या लगा देने हैं, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स। ओके, लास्ट एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं किसका, तो अपन ने कहा IF7। देखिए इंट्रा हेलोजन यौगिक भी बोलते हैं इनको क्योंकि 2 हेलोजन आपस में जुड़े हुए हैं।
आयोडीन भी हेलोजन फैमिली में आता है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, बंद भी कितने बना रखे हैं 7, डिवाइड 2 से करेंगे तो नंबर भी कितना आएगा 7। 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, और sp3d3 जो होता है उसकी शेप जो होती है वो कैसे आती है, तो बनेगा एक जो बनाता है वो तो पेंटागोनल यानी पंचभुजीय ज्यामिति। इस तरह से सब जगह पे क्या जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और दो जो हैं वो ऐसे क्या बने हुए हैं पिरामिड जैसे। तो इस आकृति का नाम क्या हो गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ये था अपना सिंपल सा टॉपिक जिसमें अपन ने निकाला क्या, संकरण। और संकरण का क्वेश्चन आता है कि इसकी संरचना संकरण के आधार पर बताइए, तो आप सिंपल सा इस तरह से इनको कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।